Hello, friends. Welcome to my YouTube channel Vibe to Succeed. So, let's start today's cue card. That is, describe a difficult task that you completed at work or study that you felt proud of. कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क के बारे में आपको बताना है जो आपने वर्क के दौरान या अपनी स्कूल में या स्टडी के दौरान किया हो, जिसे करने के बाद आपको अपने आप पर प्राउड फील हुआ हो. द क्यूज आर: व्हाट वाज द टास्क, क्या टास्क था वो, हाउ यू completed इट, आपने वो टास्क कैसे कंप्लीट किया, देन वाई वॉज दैट टास्क डिफिकल्ट, वो काम आपके लिए डिफिकल्ट क्यों था, वाई वर यू प्राउड ऑफ द completion ऑफ द टास्क, उसे कंप्लीट करने के बाद आपको अपने आप पर प्राउड क्यों फील हुआ. सो लेट्स स्टार्ट द क्यू कार्ड. Well, when we do difficult tasks that challenge us, we learn to think in new ways, and after attaining success, it gives us a proud feeling. तो जब भी हम कोई डिफ़िकल्ट टास्क करते हैं, कोई मुश्किल काम करते हैं जो हमें चैलेंज करे, एक तरह से हमें बहुत कुछ उसके लिए करना पड़े उसे कंप्लीट करने के लिए, तो हम लोग उसे कंप्लीट करने के लिए नए नए वेज को ढूंढते हैं, हमें नए तरीके पता चलते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए. एंड आफ्टर अटेनिंग सक्सेस इट गिव्स अस अ प्राउड फीलिंग. अटेनिंग यहाँ पे मैंने वोकैब वर्ड यूज़ किया है जिसका मतलब है अचीविंग, कोई चीज़ हासिल करनी, कि सक्सेस हासिल करने के बाद हमें अपने आप पर प्राउड फील होता है. आई हैव डन सेवरल टास्क ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम. मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत सारे टास्क किए हैं. सेवरल मीन्स मैनी, बहुत सारे. सम वर रियली डिफिकल्ट वेयर एज अदर्स वर जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. कुछ जो काम थे वो रियली डिफिकल्ट थे, बहुत मुश्किल थे, और कुछ जो थे जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. पीस ऑफ केक यहाँ पे मैंने ईडियम यूज़ किया है जिसका मतलब है एन ईजी टास्क. जो कुछ टास्क थे वो डिफ़िकल्ट थे और कुछ मेरे लिए बहुत ही ईजी थे. Here I would like to talk about an arduous thing that I did during my school days. यहाँ पे मैं एक मुश्किल चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैंने स्कूल के टाइम में की थी. आर्डुअस जो है किसका सिनोनिम है, ये डिफ़िकल्ट का. Then I vividly remember during my senior secondary, our school management gave us a task to deliver a presentation on life of freedom fighters in front of the whole school for celebrating Independence Day. मुझे अच्छे से याद है, विविडली मीन्स अच्छे से याद होना. मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो हमारे स्कूल की मैनेजमेंट थी उन्होंने हमें एक टास्क दिया था जो था कि इंडिपेंडेंस डे पे हमें एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी थी सारे स्कूल के सामने, जिसका थीम क्या था, फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ, उनके बारे में बताना था इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल, सारे स्कूल के सामने. द विनर फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन वॉज डिसाइडेड टू गिव ए प्राइज अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज़ बाय द स्कूल मैनेजमेंट. जो विनर होने वाला था उसे 5,000 रुपीज़ दिए जा रहे थे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से. इन माई क्लास आई वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट टास्क बिकॉज आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. जो उस टास्क में मेरी क्लास में से मुझे चुना गया था बिकॉज मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो अच्छी थी. देन I was a bundle of nerves at that time because I had not much information related to the topic, and it was a daunting task for me because only 3 days were given for preparing the final presentation. I was a bundle of nerves. Bundle of nerves मैंने यहाँ पे idiom यूज़ किया है जो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, एंजाइटी हो, हमें बहुत ज़्यादा नर्वस हो हम लोग, तब हम यूज़ करते हैं आई वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स. मैं बहुत ही नर्वस थी एट दैट टाइम बिकॉज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी टॉपिक के रिलेटेड वो बहुत ही कम थी. सो इसलिए वो टॉपिक डिलीवर करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था. सो इट वॉज अ डॉन्टिंग टास्क. डॉन्टिंग जो है सिनोनिम है डिफ़िकल्ट का. बिकॉज ओनली 3 days वर गिवन, और जो दिन थे वो सिर्फ 3 दिन मुझे दिए गए थे फाइनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. By noticing my anxiety, all my classmates and class teacher assisted me, and one of my friends suggested me some websites on internet to get help and preparing the information for that work. मेरी नर्वसनेस को देखकर, मेरी टेंशन को देखकर मेरे क्लासमेट्स ने और मेरी क्लास टीचर ने मेरी हेल्प की. नोटिसिंग माई एंजाइटी, एंजाइटी मतलब नर्वसनेस. क्लास टीचर असिस्टेड मी, असिस्टेड का यहाँ पे मीनिंग है हेल्प मी. जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं असिस्ट, किसी को हेल्प करना. एंड मेरे फ्रेंड्स ने, और मेरे फ्रेंड में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया एक वेबसाइट जहाँ पे मैं जाकर कुछ टॉपिक्स को सर्च करके अपना मटेरियल जो है वो कलेक्ट कर सकती हूँ और इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ कर सकती हूँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. देन
For successfully prepared the presentation, I did extensive search with the help of books available in school library and explore across the web. जो प्रेजेंटेशन थी उसे अच्छे से बनाने के लिए मैंने बहुत सारी सर्च की. एक्सटेंसिव मतलब कि एट अ लार्ज एरिया, बहुत ज़्यादा सर्च की मैंने, बहुत साइट्स पे मैंने ढूंढा, बुक्स को मैंने रीड किया, तब जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली. एंड एक्सप्लोर अक्रॉस द वेब. एक्सप्लोर मतलब सर्च करना, अक्रॉस मतलब फ्रॉम वन साइड टू अनदर. जो इंटरनेट थी वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी साइट्स पे सर्च किया. देन आई वॉज अनक्लियर अबाउट विच कंटेंट टू पुट ऑन द स्लाइड्स, बट विद द हेल्प ऑफ माई फेलो स्टूडेंट्स आई वॉज एबल टू प्रिपेयर इट वेल. मैं अनक्लियर था, अनक्लियर मतलब मैं कंफ्यूज था उस टाइम कि कौन सी स्लाइड पे कौन सा मटेरियल मुझे यूज़ करना चाहिए, फर्स्ट पे क्या, इंट्रो में क्या लिखना चाहिए, फाइनल पे क्या. सो मेरे फेलो स्टूडेंट्स ने मेरी बड़ी हेल्प की उस टाइम. फेलो मतलब जो हमारे साथ हो, एट अ सेम पोजीशन. यहाँ पे अगर हम क्लीग्स की बात करते तो हम बोल सकते थे फेलो क्लीग्स. यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स की बात की है तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फेलो स्टूडेंट्स. I was able to prepare it well. Then I rehearsed my oral presentation in front of the mirror and practiced the time management. तब बाद में मैंने अपनी जो बोलकर वो प्रेजेंटेशन अपने मिरर के सामने प्रैक्टिस की, उसकी रिहर्स्ट मतलब प्रैक्टिस करना. एंड प्रैक्टिस द टाइम मैनेजमेंट. मैंने टाइम मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए प्रैक्टिस करना शुरू किया. Then, finally on Independence Day, my legs were shivering, but I made myself calm with long breaths and began my lecture with a smile and positive attitude. तब जब इंडिपेंडेंस डे आया, माई लेग्स वर शिवरिंग, मेरी जो लेग्स थी वो कांप रही थी डर के मारे. तब मैंने अपने आप को थोड़ा काम किया, शांत किया, लंबी लंबी सांसें ली मैंने थोड़ा. देन आई बिगेन द लेक्चर विद ए स्माइल. मैंने एक स्माइल और पॉजिटिव एटीट्यूड से अपना लेक्चर स्टार्ट किया. I made a good eye contact with the audience and maintained my confidence throughout the deliverance of presentation. मैंने ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रखा और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो प्रेजेंटेशन थी वो डिलीवर की. For the results, all the presentations were evaluated by a special evaluator based on some fixed criteria and I got the highest marks. जो रिजल्ट का जब टाइम आया तो जो प्रेजेंटेशंस थी उनको चेक करना था स्पेशल एवेल्युएटर्स ने. यहाँ पे मैंने वोकैब वर्ड यूज़ किया एवेल्युएटेड. एवेल्युएटेड मीन्स चेक करना, जज करना किसी चीज़ को. ऑन सम फिक्स्ड क्राइटेरिया. क्राइटेरिया मीन्स स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग इज जज्ड और डिसाइडेड. एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ था जिसके बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलना था, मार्क्स मिलने थे. तो मुझे जो है हाईएस्ट मार्क्स मिले. Honestly speaking, I was on cloud 9 as I didn't expect the victory and my class teacher was as proud as punch because I dedicated that prize to my whole class. Honestly speaking, सच्ची में बता रही हूँ, उस टाइम में I was on cloud 9, बल्कि मैं बहुत ही खुश थी. cloud 9 एक idiom है जिसे हम यूज़ करते हैं जब हम extremely happy हों, बहुत खुश हो. As I didn't expect the victory. Victory means win, winning, जीत मतलब. मैंने अपनी जीत को जो है एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड माई क्लास टीचर वॉज एज प्राउड एज पंच. जो मेरी क्लास टीचर थी वो भी मुझ पर बड़ा ही प्राउड फील कर रही थी उस टाइम, बिकॉज मैंने जो प्राइज़ था अपनी सारी क्लास को डेडिकेट किया था. प्राउड एज पंच भी एक ईडियम है जो हम यूज़ करते हैं जब कोई हम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हो अपने आप पे या किसी की आउटकम में. It was a day that still etched in my memories and I was proud of myself that I completed that task with dedication and determination and made a name for my class. ये जो दिन था वो अब भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है बिकॉज मैं उस टाइम बड़ी ही प्राउड फील कर रही थी अपने आप पे बिकॉज मैंने इतना डिफ़िकल्ट जो टास्क था वो कंप्लीट किया था. एंड मेड अ नेम फॉर माई क्लास. मेड अ नेम मतलब कि अपनी क्लास का भी एक नाम रोशन किया था. सो दिस इज़ आवर क्यू कार्ड. The vocabulary I used here are attaining, several, arduous, vividly, daunting, anxiety, assisted, extensive, explore, across, unclear, fellow, rehearsed, shivering, evaluated, criteria, victory, and the idioms which I used in this cue card. Piece of cake. पीस ऑफ केक मतलब जो बहुत ही ईजी टास्क हो. बंडल ऑफ नर्व्स, जब हम बहुत ही नर्वस हों, एंजाइटी में हों. ऑन क्लाउड 9, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, बहुत ही ज़्यादा खुशी में होना. एक्सट्रीमली हैप्पी. एज प्राउड एज पंच, वेरी प्राउड ऑफ वन सेल्फ और सम आउटकम. एच्ड इन माई मेमरीज, अभी भी मेमरीज में होना कोई चीज़ का.
So thank you so much for watching my videos. Kindly subscribe to this channel for more upcoming videos. Thank you. Bye bye. Take care.